शिवनाथ राम जी की जो हत्या कर दी गई है गोलीकांड के तहत भीम आर्मी के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष संजय रविराज जी उपस्थित हो चुके हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि ये जो मामला है और इस मामले पर लगातार आप सबों ने आवाज़ उठाई है, लेकिन आपकी आवाज़ों का असर जो है प्रशासन के ऊपर नहीं दिख रही है। इसका कारण है, इसका नतीजा है कि अब तक मात्र सिर्फ एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है और जो मांगे हैं आपकी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सरकार दिखा रही है कि अगर हमारी मांगों को ये सरकार पूरा नहीं कर रही है, प्रशासन पूरा नहीं कर रही है। ये इस बात से पता चल रहा है कि ये सरकार जो है वो अपने ही राज्य के जनता का ध्यान अच्छा से नहीं रख सक रही है। खास करके राज्य में दलितों के साथ उत्पीड़न बहुत चरम पर है। मुस्लिम भाइयों को मॉब लिंचिंग के तहत मारा जा रहा है। यहाँ तक कि आदिवासियों को भी पकड़ के पीटा जा रहा है, उनको भी सताया जा रहा है, उनकी भी हत्याएं की जा रही है। लेकिन सरकार मतलब घोड़े बेच करके सोने का काम कर रही है और सरकार से भी ज़्यादा लचर यहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था को सरकार ने कर रखा है। अब ये सरकार का जिम्मेदारी है, ये जवाबदेही है कि ये क्या चाहते हैं कि इसी तरीक़े से दलितों की हत्याएँ होती रही, मुस्लिम भाइयों का मॉब लिंचिंग होता रहे और अनुसूचित जनजातियों के प्रति भी जो अत्याचार है वो बढ़ता रहे, बहन बेटियों के साथ जो है बलात्कार हत्याएं उनकी भी होती रहे। ये सरकार, मुझे नहीं लगता है कि ये सरकार जो जितना एक्टिवली काम करना चाहिए तमाम मुद्दे के ऊपर, ये सरकार इधर ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहती है, जिसकी वजह से सरकार जो है आपके द्वार जैसे कार्यक्रम बना करके जनता का ध्यान जो है भंग करना चाहती है। क्योंकि सरकार, हम तो ये सरकार को सीधा सीधा कर रहे हैं, जब आपके राज्य में तमाम तरीके के अत्याचार हत्याएं जो है चरम पर बढ़ रही है तो आपके प्रशासनिक व्यवस्था फैल है ही है, साथ में आपका शासनकाल भी सही नहीं है, वो भी निष्क्रिय ही जनता देख रही है कि निष्क्रिय है। जी बिल्कुल, आप लोग लगातार जिस दिन से ये हत्याकांड हुई है, जिस दिन हुई है उससे लगातार उसी दिन से आप लोगों ने लगातार सड़कों पे आवाज़ उठाया है और कई मांगे मृतक परिवार के लिए किया है, लेकिन अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आज आपका इस यहाँ पे मृतक परिवार से मिलने के बाद आपका क्या प्लानिंग है उसके आगे का? आज तो हमारा प्रयास यही है कि सरकार जो नींद में सोई हुई है और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो लचर है झारखंड प्रदेश की, खास करके विशेष करके पलामू की, वो होश में आ जाए सरकार और तमाम तरीका का जो जिस तरीका का जघन्य हत्या किया गया शिवनाथ राम जी का, उनके तमाम हत्यारों को सरकार अविलंब गिरफ्तार कर ले। आज सिर्फ पलामू में नहीं, हमारे झारखंड के तमाम जिलों में जो है विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम हमने करवा रखा है। अगर इस बात से भी अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं सुनती, हत्यारों गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तो अगला हमारा कार्यक्रम होगा सरकार का जो है आवाज़ को हम लोग घेरने का काम करेंगे। सरकार को तो किसी भी कीमत में हमारी आवाज़ सुनना ही पड़ेगी, क्योंकि सरकार नहीं सुनेगी हमारी आवाज़ तो कौन सुनेगी, है ना। और ये प्रशासनिक व्यवस्था जो इतनी बुरी तरीके से चरमराई हुई है, सरकार को विशेष इसके ऊपर ध्यान देने का जरूरत है। क्योंकि सिर्फ ये पलामू का ही घटना नहीं है, अभी बीते दिनों जो है 11 तारीख को हजारीबाग क्षेत्र में भी एक दलित की हत्या कर दी गई है और मार करके उसके बॉडी को खंबे से लटका दिया गया है और अब तक उस केस में भी हत्यारा जो है वो गिरफ्त से बाहर है। कहीं ना कहीं सरकार, हमें लग रहा है कि किसी नेता मंत्री के दबाव में काम कर रही है, पुलिस प्रशासन किसी नेता मंत्री के दबाव में काम कर रही है, ये भी बात प्रत्यक्ष हम लोग देख सकते हैं। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं सरकार से भी और इस प्रशासनिक तंत्र से भी कि आपको जनता ने बहुत विश्वास के साथ जो है वो गद्दी पे बैठाया है और प्रशासनिक व्यवस्था को इसलिए लगाया गया है कि तमाम जनता को सुरक्षा मिलता रहे और जनता के ऊपर जब भी उत्पीड़न हो, ये प्रशासनिक जो है निष्पक्ष होकर के संवैधानिक दायरे को अपनाते हुए कार्य करें और अपराधी को गिरफ्तार करें। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि सिर्फ एससी और बहुजन के साथ ही नहीं बल्कि एसटी के साथ साथ अल्पसंख्यकों को भी इस तरीके से मॉब लिंचिंग का शिकार करके इनको मारा जा रहा है। कहीं ना कहीं मनवादियों की जो ताकत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसका कारण क्या है और इसको प्रोत्साहन कौन दे रहा है? हमारे बीच उपस्थित है नागमणि रजक जी, मैं उनसे बात करने का प्रयास करूँगा। क्या लग रहा है, आप लोगों ने लगातार मांगे उठाई है लेकिन आवाज़ भी उठाई है और अब तक इस पर सरकार की कोई ध्यान नहीं है, प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है, क्या आप बताना चाहेंगे प्रशासन को? देखिए, सबसे पहली बात कि हम सरकार जिस दिन बना रहे थे तो सीधी सी बात है, इस मुद्दे पे बना रहे थे कि जो हमारे यहाँ खास करके झारखंड में एससी एसटी खास करके मुस्लिम समाज के लोग, ओबीसी समाज के लोग सुरक्षित रहें। लेकिन हमने जब से सरकार बनते देखा है तब से झारखंड में अपराध की संख्या 4 गुना बढ़ चुकी है और उन लोगों की नहीं जो शोषण कर रहे हैं हमारे समाज, जो एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी समाज के लोग हैं,
इनकी हत्या का तो अपराध इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, और दूसरी बात की अपराध बढ़ रही है, लेकिन हेमंत सरकार और यहाँ का पुलिस प्रशासन जो निकम्मी है, जिस तरीके की काम कर रही है, मुझे नहीं लगता है कि किसी भी केस को, जितने SC/ST एक्ट का जो केस लगा होगा, एक भी केस रिजॉल्व हो रहा है इनके अंडर में। तो मैं कहना चाहूँगा कि आज शिवनाथ राम जी की हत्या हुई है, ये पूरे बहुजन समाज की हत्या हुई है। अगर आज के बाद भी आपका मुंह नाक कान नहीं खुलता है तो सीधी सी बात है, हम जो है बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं झारखंड प्रदेश में, और इसका जो है आपको देखने को मिल जाएगा। आज के दिन का क्या प्रोग्राम है? जैसे आज आपने बताया कि मृतक के परिवार से मिलने के बाद प्लानिंग ये भी है, जैसा मुझे खबर प्राप्त हुई है कि आप लोग समाहरणालय परिसर का घेराव करने जा रहे हैं। क्या प्लानिंग है आज की? जी बिल्कुल, जो पलामू की पुलिस जो है सोई हुई है नींद खोल के। अभी भीम आर्मी का एक ऐलान हुआ कि 18 तारीख को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ पहुँच रहे हैं, तो एक संतावना पुरस्कार देने के लिए एक अपराधी को, जो मुख्य अपराधी नहीं है, उसको पुलिस जो है गिरफ्तार करके अपने अंडर में रख ली। वो भी भाड़े का गिरफ्तारी इसको मानते हैं, ठीक है। अब वो गिरफ्तार करके रख लिए कि भाई उन लोग आएंगे तो हम बताएंगे कि ये गिरफ्तार तो हमने किया है, लेकिन जो वादा की है पलामू पुलिस, हमारे सामने DSP साहब वादा किए कि हम 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करेंगे, और जितना मुआवजा है, जिसमें हमारा एक लाइसेंसी गन की बात हुई थी, 50 लाख रुपए नगद की बात हुई थी, एक सरकारी नौकरी वापस से डीलरशिप इनको देने की बात हुई थी, ये सारी मुद्दाओं को इन लोगों ने भटका कर रखा। अभी तक कोई कार्य शुरुआत नहीं किया है। तो इन सारी बातों को हम लोग अभी चल के यहाँ से जस्ट, यहाँ जितनी संख्या दिख रही है आपको, ये सारे लोग अभी हम लोग SP कार्यालय का घेराव करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, और तब तक घेर के रखेंगे जब तक SP जो है हमारे पास वापस हमारे पास बात करने के लिए नहीं पहुंचते हैं, या DC। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस जगह पर उपस्थित है, बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज 12 दिन हो गए, लेकिन 12 दिन के बावजूद भी आज तक मुख्य आरोपी को गिरफ्तार तक नहीं किया गया है। कल भी इन्होंने, इनके जितने भी दलित समुदाय के संगठन हैं, उन्होंने भी प्रेस विज्ञप्ति जारी करके ये कहा था, बयान